अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन द टू फोर्सेस ऑफ 4 and 3 न्यूटन्स। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ऑप्शन नंबर बी बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। अ फोर्स F is making an angle of 60 degree with the x-axis. Its y component is equal to the F sin 60 degree. Moment of the force is called torque. If F1 and F2 are the force acting on a body and torque is the produced in it, the body will be complete in equilibrium when. ऑप्शन नंबर जो ए है इसका दुरुस्त जवाब है 5 है। आप शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल्स बाय बैलेंसिंग हैविंग अनइक्वल आर्म्स ऑफ द पेन. If the put the weight in the pen having short arm, then the customer loses. Option number question number 6 है, a man walk on a tight rope. He balanced himself by holding a bamboo stick horizontally. It is an application of option number C, principle of movement. In stable equilibrium, the center of gravity of the body lies option number B at the lowest position. The center of a mass of a body option number D may lie within, outside or on the surface. A cylinder resting on its circular base is option number A, stable equilibrium. और सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर सी mv स्क्वायर बाय आर. नेक्स्ट मेरे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं. तो चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपके सामने है. लाइक पैरेलल फोर्स कौन सी होती है? इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस. ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो, या तो बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे हो, या बिल्कुल ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन हो. दीज थ्री फोर्सेज F1 F2 आर शोन फिगर. हमें तीन फोर्सेज दिखाई जाएगी. इसके अंदर कहा जाएगा कि जो दो फोर्सेज है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है. जो नीचे की तरफ है उससे हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज. और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऐसी होती है जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो लेकिन हो पैरेलल. नेक्स्ट जो व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यू. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है जी? The components of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular component. इसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है Vx इज इक्वल है V cos थीटा और एक होता है Vy इज इक्वल है V sin थीटा. Where V is a vector, theta is angle और x is the x-axis. What is the line of action of force? The line of action of force is an imaginary line along the direction of the force application extending independently in both direction. इसमें 4 है, define moment of a force, prove that ta is equal to rf sin theta और theta एंगल है और r और f के जो दरमियान होता है. मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए सबसे पहले. मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट. प्रूफ क्या है जी? टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. यहाँ पे r क्या है? डिस्टेंस है, x एक्सिस की रोटेशन, और f साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का. इसे आप f परपेंडिकुलर कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं. तो टा इज इक्वल है r मल्टीप्लाई f परपेंडिकुलर, तो यानी कि r f साइन थीटा हो जाएगा. नेक्स्ट जी, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो. आपने डायग्राम की हेल्प की मदद से शो करवाना है कि जो टॉर्क है वो जीरो नहीं है जबकि फोर्स जीरो है. This happens when equal and opposite force act on an object but not pass through the same line. A couple here F1 and F2. F is equal है minus F2 resultant force is equal to these forces are separated by distance d1 creating a torque. तो ये साथ में आपने डायग्राम लाजमी बना के देनी है उन्हें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको डायग्राम बताई गई है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी पोजीशन के अंदर है. ये इक्विलिब्रियम है, नेचुरल, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल है. नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6. गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम. A car moving at a constant velocity on a straight road is an example of the body which is moving yet in equilibrium. Define center of mass and center of gravity. तो ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी. नेक्स्ट आपने बताना है राइट व्हाट आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी फिजिक्स विच आर अप्लाइड इन डिजाइनिंग बैलेंसिंग टॉयज एंड रेसिंग कार्स. तो सबसे पहले अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने बताना है कि अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इम्प्रूव स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द चांस ऑफ टिपिंग और रोलिंग. बेस ऑफ सपोर्ट क्या हो जाएगी? अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट इनहेंस बैलेंस बाय द इंक्रीजिंग द एरिया चांस ऑफ द टिपिंग और रोलिंग.
over which the object weight is distributed। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और उसका आंसर आपको नीचे साथ ही मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा और उसके नीचे ही इसका आंसर हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का कि आर राइप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ट्री बट व्हेन द branch of the tree is shaken the mango falls down easily। Can you tell the reason? The shaking provides an external force that overcomes the weak attachment of the mango to the branch, causing it to death and fall due to gravity। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और उसका आंसर नीचे एग्जाम्पल के साथ आपको मिल जाएगा। बेटा आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिलेगा, साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी और नीचे ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये था बेटा मेरे पास चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और साथ में MCQs।